बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS304 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे हम। ठीक है, असाइनमेंट मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर जो दिए हुए हैं उन्होंने आपको पैरामीटर्स के आपने कैसे बनानी है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर आप कोड लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। इसके अंदर पहले तो उन्होंने ये चार हमें इसके डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं, ये आपने इसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स इसके वो डिफ़ाइन करने हैं, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और गेटर और सेटर मेथड्स बनाने हैं इसके। ठीक है, और जो आपने बुक्स ऐड करनी है इसके अंदर, असल में ये लाइब्रेरी का टेम्पलेट है कि लाइब्रेरी के अंदर बुक आप ऐड कर सकते हैं उसका, तो वो आपने दिस पॉइंटर यूज़ करते हुए बुक्स को ऐड करना है। ठीक है, और डिस्प्ले करवाना है बुक को गेटर फंक्शंस के ज़रिए। ठीक है, और इनका डिस्ट्रक्टर भी बनाना है, और जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, इंस्टेंसेस जो होंगे वो सारे के सारे अपने न्यू कीवर्ड से बनाने हैं। ठीक है, मीन्स के बुक इज़ इक्वल टू न्यू बुक। ठीक है, इस तरह करके मीन्स के हर इंस्टेंस जो वो न्यू कीवर्ड यूज़ करते हुए आपने बनाना है। ये डिस्प्ले दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये इसके अंदर ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है कि हर बुक ऐड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप बुक मज़ीद ऐड करना चाहते हैं नहीं, हालांकि हम पहले ही नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बुक ऐड करने के बाद भी क्वेश्चन पूछना है कि आपने अपना बुक ऐड करनी है या नहीं करनी। अगर वो अपने लिमिट को रीच कर जाता है तो उसके बाद उसकी जो बुक आप वो मज़ीद ऐड नहीं कर सकेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा ये सारे का सारा। तो चलते हम अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमने इसमें दो लाइब्रेरीज़ इंक्लूड कर लेनी है, आयोस्ट्रीम की और स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की लाइब्रेरी हमने टाइटल और ऑथर के लिए यूज़ की है, और एक बुक आईडी है इसकी और एक प्राइस है। ठीक है, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बुक का। ठीक है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है ये, तो इसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें कुछ बनाएं, चीज़ डालें इसमें। अब अगला फंक्शन है ऐड न्यू बुक का। ठीक है, तो ऐड न्यू बुक के साथ आपने क्या करना है, दिस पॉइंटर के साथ आपने बुक्स जो हैं वो ऐड करनी है। ठीक है जी, तो आपने बुक्स ऐड करनी है दिस पॉइंटर के साथ। अब इसकी बुक आईडी, टाइटल और ऑथर जो है हम वो इसके सेटर फंक्शंस के ज़रिए हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, ये इसकी स्टाइलिंग वगैरह है, पहले ऊपर इंटर बुक टाइटल और फिर ये बीच में लाइन और बुक हैज़ बिन एडेड। ये हमारा फंक्शन हो गया ऐड बुक का, ऐड न्यू बुक। ठीक है, उसके बाद ये इसके सेटर फंक्शंस हैं। सेट आईडी में क्या होगा, बुक आईडी लेगा यूज़र से और वो उसको उसमें सेट कर देगा। दिस पॉइंटर आपने यूज़ करना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसी तरह टाइटल है, टाइटल वो स्ट्रिंग लेगा एक और उसको टाइटल के अंदर ऐड कर देगा। अब आप पूछ रहे होंगे सी इन से आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया हमने ये इसका टाइटल जो है। अगर आपके जहन में क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर तो आना चाहिए था। अब इस तरह है कि जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम सी डायरेक्टली सी इन के ज़रिए हम लेते हैं अगर स्ट्रिंग, तो उसके अंदर अगर वाइट स्पेसिस आ जाएं तो वो जो ये हमारी इसकी लाइब्रेरी है जो सी इन की, वो वाइट स्पेसिस को एज अ टोकन कंसिडर करता है और वो लाइन को वहाँ से ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सी इन लिखें और सामने टाइटल लिख दें तो वो अगर उसमें आप जो कुछ इनपुट देंगे उसको अगर उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग वाइट स्पेस आ जाएगी तो वो उसको ट्रंकेट कर देगा। अगर उसके बाद फिर एक और स्ट्रिंग ले रहे हैं आप और पहली स्ट्रिंग के बाहर ही आप एक वाइट स्पेस दे के और दो नाम लिख देते हैं तो वो जो उसके बाद वाली स्ट्रिंग है वो उसके अंदर वाइट स्पेस के बाद वाली वैल्यू को उसके अंदर डाल देगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसलिए हमने ये गेट लाइन ली है। गेट लाइन के अंदर हमने सी इन, ये WS जो है ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है हमें आयोस्ट्रीम की। ये सी इन होता है वाइट स्पेस।
ठीक है, WS वाइट स्पेस, ये इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये इसका जो बना हुआ है वेरिएबल होगा या इसका मैक्रो होगा, ठीक है, वो वाइट स्पेस को जो है वो खा जाता है ये सीन, और जो जितनी भी आपकी स्ट्रिंग है वो सारी की सारी बीच में उसके डाल देता है, उस टोकन को मीन्स के ख़त्म कर देता है बीच में से। इसी तरह टाइटल के बाद आपका ऑथर होगा, ऑथर भी क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए हमने ऑथर में भी गेट लाइन के ज़रिए वाइट स्पेस को कवर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्राइस है, प्राइस को हमने गेट करके और उसको जो हमारी प्राइस है उसके अंदर सेट कर दी है। जो गेटर फंक्शन होते हैं, गेटर हमेशा रिटर्न करता है कोई ना कोई वैल्यू, और जिस टाइप की हमने रिटर्न करवानी हो उसके अंदर से वैल्यू हो उस डाटा की, वो हम इसकी फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप दे देते हैं। इसमें इंट जो है वो इसकी रिटर्न टाइप है, तो बुक आईडी, फिर स्ट्रिंग, टाइटल रिटर्न कर रहा है, उसके बाद ऑथर रिटर्न कर रहा है और उसके बाद प्राइस रिटर्न कर रहा है। लास्ट पे हमारा जो है वो डिस्प्ले बुक का फंक्शन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो जिस इंस्टेंस के ज़रिए हम इस डिस्प्ले बुक वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ये उसी इंस्टेंस की आईडी, टाइटल, ऑथर और प्राइस को हमारे पास डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट है साथ साथ 301 डाटा स्ट्रक्चर्स वाला, ठीक है, उनको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम अमूमन जो है वो पॉइंटर्स को आगे पीछे कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉइंटर के ज़रिए हमें पता चल रहा होता है हम उस लिस्ट के, क्यू के या फिर स्टैक के हम शुरू से लेके एंड तक लूप को चलाते हैं और उसमें से सारे के सारे जो उसके इंस्टेंसेस होते हैं उनको गेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हम पॉइंटर एग्जैक्टली मतलब पॉइंटर हम दिस पॉइंटर यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा जिस तरह डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है। अब जो इंस्टेंस इस डिस्प्ले बुक्स वाले फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, उसी की ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करवा रहा होगा हमारा डिस्प्ले बुक्स वाला फंक्शन, ठीक है। जिनको नहीं समझ आई वो थोड़ा सा पढ़ लें इसको कि दिस पॉइंटर जो है वो किस लिए यूज़ होता है। लास्ट पे हमारा डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर का आपको पता है ये टिल्डा से शुरू होता है और इसके अंदर हमें ये डिस्प्ले करवा देना है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिखा है मेन्यू के नाम से, ये क्लास के बाहर है, ठीक है। बाकी फंक्शन जो हैं वो क्लासेस में, ये क्लास के बाहर है। और इसके अंदर जो हमारा जो फर्स्ट अपीयरेंस है हमारे डिस्प्ले की वो होती है इसके अंदर, ठीक है। 3 चॉइसेस इसके अंदर 1, 2 और 0। 1 के लिए हम बुक ऐड करेंगे, 2 के लिए डिस्प्ले करेंगे और 0 में हम एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन फंक्शन। इसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एक तो हमने इसका बूलियन वेरिएबल लेना है जिसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू किया हुआ है, क्योंकि हमने एक लूप चलाना है और वो लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक ये जो हमारा चेक है ये ट्रू रहेगा लूप, ठीक है। एक चॉइस का यूज़र से जो हमने 1, 2 और 0 चॉइस लेनी है, एक उससे ऑप्शन लेना है कि वो मज़ीद बुक्स ऐड करना चाहता है या नहीं, येस और नो में, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इसकी येस दी हुई है। और एक उससे हम लेंगे नंबर ऑफ़ बुक्स, ठीक है, कि कितनी बुक्स वो ऐड करना चाहता है। यही 3-4 हमारे पास जो थे इसके वेरिएबल्स थे जो हमें चाहिए होंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मेन मेन्यू को हम कॉल कर लेंगे। मेन मेन्यू कॉल करने के बाद हमारा सबसे पहले ये अगर आप ऊपर देखें तो ये मेन मेन्यू वाला ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉल होगा, उसके बाद हम चॉइस लेंगे, ठीक है। चॉइस लेने के बाद हम फ़ौरन ये अपना वाइल लूप जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वाइल लूप स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे यूज़र से कि उसने चॉइस क्या इंटर की हुई है, ठीक है। अगर तो उसने चॉइस 1 इंटर की हुई है तो हम उससे क्या करेंगे, उसे नंबर ऑफ़ बुक्स ले लेंगे। नंबर ऑफ़ बुक्स लेने के बाद हम उसको नंबर ऑफ़ बुक्स के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और जो हमारी बुक है उसकी पॉइंटर टाइप की एक अरे हम ले लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने पॉइंटर टाइप की अरे क्यों ली है बुक्स की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल हमने यहाँ पे लूप चलाने के बाद
यूज़र से चॉइस देख लिया उसकी कि उसकी चॉइस क्या है, और चॉइस अगर 1 है तो डेफिनेटली वो बुक्स इंटर करना चाह रहा है, तो हम उसके नंबर ऑफ़ बुक्स ले लेंगे उससे कि वो कितनी बुक्स इंटर करना चाह रहा है, और फिर उस बुक के हिसाब से हम बुक के पॉइंटर्स की एक एरे ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम अपना स्विच स्टेटमेंट शुरू कर देंगे। स्विच में आपको पता है 0 के केस में क्या होगा, वो एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है, 1 के केस में होगा कि वो बुक्स ऐड करेगा। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स हमने पहले ही यूज़र से गेट कर ली हुई हैं कि वो कितनी बुक्स ऐड करना चाहता है, और चॉइस उसकी जिस वक्त 1 होगी तो वो डायरेक्टली इस केस पे जंप करके आ जाएगा। यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, उस वक्त तक चलेगा जब तक कि जितनी वो बुक्स ऐड करना चाहता है। अब ये इसका ट्रिकी पोर्शन है। यहाँ पे एक हम नया पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं बुक टाइप का। ठीक है, अब ये वाली बुक पॉइंटर की एरे और ये वाला पॉइंटर, अब इसमें होता ये है कि जब भी आप न्यू कीवर्ड से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा एक पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, इस बात को समझ लें। न्यू कीवर्ड से जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब पॉइंटर को सेव करने के लिए या असाइन करने के लिए हमने बुक पॉइंटर की एरे ली हुई है। ठीक है, अगर तो हम इसको पॉइंटर नहीं करते, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको पॉइंटर नहीं करता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये वाला जो हमारा है पॉइंटर, ये उसके अंदर सेव नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर वो हमने पॉइंटर कर दिया है या पॉइंटर हमने नहीं भी किया, वो लेट्स सपोज ये पॉइंटर नहीं है, और यहाँ पे जब हम बुक के ज़रिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, अपनी इस एरे के अंदर, लेट्स सपोज कि ये पॉइंटर की एरे नहीं है, सिंपल एरे है बुक की, उसके अंदर जब हम अपना एक ऑब्जेक्ट रखना चाहेंगे तो क्या होगा कि न्यू कीवर्ड से जब हम इसको क्रिएट कर रहे होंगे अपने नए ऑब्जेक्ट को, तो ये क्योंकि पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो पॉइंटर इस एरे के अंदर सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लें, जब भी न्यू कीवर्ड से आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो पॉइंटर रिटर्न करेगा, और फिर उस पॉइंटर को स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर्स की एरे चाहिए होगी, इसलिए हमने ये वाली भी पॉइंटर की एरे रखी है। अब ये न्यू कीवर्ड जो है क्योंकि वो पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए ये एक पॉइंटर टाइप है। अब इस पॉइंटर से हम कॉल कर रहे हैं ऐड न्यू बुक। ठीक है, ये ऐड न्यू बुक होगा, जो ऊपर मैंने आपको पहला फंक्शन दिखाया था, वो वहाँ से उसको ऐड कर लेगा, और उसके बाद उसके ith इंडेक्स पे, इस वाले बुक के ith इंडेक्स पे इसको सेव कर लेगा। ठीक है, सेव कर लेगा। उसके बाद हम यूज़र से पूछ लेंगे कि वो और बुक ऐड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उससे उस ऑप्शन के अंदर हम उसका येस और नो वाला ऑप्शन ले लेंगे और उसको हम चेक कर लेंगे। अगर तो वो यूज़र मज़ीद बुक ऐड करना चाहता है, उसके बाद फिर हमने उसकी लिमिट चेक करनी है। ठीक है, लिमिट चेक करने के लिए क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि जो हमारा लूप है वो उस लूप के अंदर उतनी बुक्स ऐड हो चुकी हैं जितनी वो ऐड करना चाहता है या नहीं। ठीक है, अगर तो उसके अंदर उतनी बुक्स ऐड हो चुकी हैं तो अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ बुक्स -1, आई को मैंने इसके इक्वल किया हुआ है। -1 क्यों किया है? क्योंकि जो आपको पता है हमारा फॉर लूप जो है ये कहाँ से चल रहा है, 0 से इंडेक्स हो रहा है ये। ठीक है, अगर हमने 2 बुक्स इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 और 1 तक, 0 और 1 तक, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लेस देन नंबर ऑफ़ बुक्स किया हुआ है, तो 0 और 1। ठीक है, अब 1 जो है वो उसकी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं वो 2 और 1 हो जाएंगी, क्योंकि यूज़र ने तो 2 इंटर किया था कि मैंने 2 बुक्स जो हैं वो करनी है। अगर हम इसको 2 तक चलाएंगे 0 से इंडेक्स करके तो ये 3 बुक्स बन जाएंगी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स से 1 माइनस कर दिया हुआ है।
ठीक है। तो अगर तो ये कंडीशन हो जाती है, मींस कि वो जितनी बुक्स ऐड करना चाह रहा था वो उतनी ऐड कर चुका है, तो हम फिर उसको कह देंगे कि आप अपनी लिमिट जो है वो रीच कर चुके हैं, मज़ीद आप इंटर नहीं कर सकते। फिर हम उससे पूछ लेंगे कि आप क्या दोबारा मेन मेन्यू देखना चाहते हैं, फिर उससे ऑप्शन अपना अपडेट करवा लेंगे। फिर अगर तो यूज़र चाहता है कि वो मेन मेन्यू में जाए, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से मेन मेन्यू को कॉल कर लेंगे, ठीक है, और उससे उसकी चॉइस ले लेंगे, ठीक है। अगर तो यूज़र मेन मेन्यू नहीं देखना चाहता, बस उसने बुक्स इंटर कर दी हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लूप है उसको टर्मिनेट करने के लिए उसका चेक जो हम फॉल्स कर देंगे, और इस अपने ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट से हम ब्रेक करके निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर वाला इफ़ था, ये वाला, अगर तो यूज़र जो है वो बुक इंटर करना ही नहीं चाहता, मज़ीद कोई काम पड़ गया, उसने वॉशरूम जाना है, भागना चाहता है वो कंप्यूटर के आगे से उठ के, तो वो नो दबाता है, कुछ और कुछ भी प्रेस कर देता है वाई के अलावा, तो वो क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट होगा, स्विच स्टेटमेंट हमारी टर्मिनेट हो जाएगी ब्रेक के साथ, और वो इससे लूप से निकल जाएगा, उसका प्रोग्राम जो है वो सेफली एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है केस 1 की ब्रेक स्टेटमेंट है, मींस के सारा हमारा प्रोसेस होने के बाद जो है वो यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर तो यूज़र चॉइस 2 को सिलेक्ट करता है, तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूज़र ने कोई बुक उसके अंदर इंटर की भी है या नहीं की। अगर तो उसने बुक ही नहीं इंटर की, तो वो डिस्प्ले क्या करवाना चाहता है, तो चेक कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं, मींस कि उसने नंबर ऑफ़ बुक्स इंटर ही नहीं किए और वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, उसको बता देंगे कि आपने सही अभी तक कोई भी बुक जो है वो इंटर नहीं की। दोबारा उसको मेन मेन्यू दिखा देंगे, उससे चॉइस ले लेंगे, और अपने जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है उससे हम निकल जाएंगे, ठीक है। अगर तो ऐसा केस नहीं है कि उसने बुक इंटर की हुई है, फिर हम क्या करेंगे, बुक्स को डिस्प्ले करवाएंगे। अब बुक्स को हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, बुक के हर इंस्टेंस से हम कॉल करेंगे। आप देखें यहाँ पे मैं बुक ऑफ 5 को डिस्प्ले करवा रहा हूँ और मैंने इसको कोई पैरामीटर पास नहीं किए। अब कंपाइलर को पता है कि बुक ऑफ ith इंडेक्स पे जो बुक अरे थी उसका ith इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो उसी को डिस्प्ले करवाएगा यहाँ से, ठीक है। बुक्स डिस्प्ले करवाने के बाद हम फिर यूज़र से पूछ लेंगे कि आप दोबारा मेन मेन्यू देखना चाहते हैं। अगर तो वो कहता है यस, हम दोबारा उसको मेन मेन्यू दिखाएंगे, उससे चॉइस लेंगे। अगर वो मेन मेन्यू नहीं देखना चाहता, ठीक है, मीन्स कि यस के अलावा वो एन प्रेस करता है या कुछ भी प्रेस करता है, बुक्स डिस्प्ले होने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए होंगे अपने न्यू कीवर्ड के साथ, अब न्यू कीवर्ड के साथ जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया होता है, आपने याद रखना है कि उसको आपको डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होता। इससे आपका ये होगा कि या तो डैंगलिंग पॉइंटर का एरर आ जाता है या फिर आपकी मेमोरी लीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आपको मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर का नहीं पता, तो CS201 जो है वो आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए दोबारा से। तो जो भी आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाई होती है न्यू कीवर्ड के ज़रिए, वो आपको डिलीट लाजमी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम डिलीट कर रहे हैं और अपना लूप जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, और अपनी स्विच स्टेटमेंट भी हम यहाँ से फारिग कर रहे हैं। उसके बाद जो नीचे है, फिर ये हमारा केस ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में हम उसको कह देंगे कि शुरू के अंदर अगर वो चॉइस जो है 1, 2 और 0 के अलावा कुछ भी इंटर कर देता है, हम उसको बताएंगे कि आप जो है अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर हम इसको रन करते हैं। तो सारा कोड लिखने के बाद आपके पास कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ वैसे कि मैं पहले डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैंने कुछ इंटर नहीं किया, तो मुझे आ गया है ऑप्शन, आपने कोई नो बुक इंटर्ड येट, कोई बुक हमने इंटर नहीं की। दोबारा से हम फिर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि आप क्या ऑप्शन है, मैं बुक इंटर करना चाहता हूँ, कितने रिकॉर्ड्स इंटर करना चाहता हूँ मैं। हम लेट्स सपोज उन्होंने 2 किए थे, हम 3 कर लेते हैं।
पहले बुक आईडी 1 दे देते हैं, टाइटल इसका हम C++ दे देते हैं, ऑथर इसका हम टाइटल दे देते हैं, प्राइस इसकी हम रैंडमली कुछ भी दे देते हैं। ऑप्शन आ गया हमारे पास कि बुक हैज़ बीन एडेड। आप नीचे पूछ रहे दोबारा कोई बुक ऐड करना चाहते हैं, मैं यस करूँगा। फिर बुक डिटेल्स ID 2, इसका टाइटल होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसके ऑथर वो मुझे यार सर का वैसे भी नाम नहीं यार, नवीद साहब, यस, जो इंस्ट्रक्टर थे इसके CS201 के रेक्टर थे पहले वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, नवीद साहब, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी। प्राइस इसकी हम रख लेते हैं। फिर बुक इंटर हो गया, मज़ीद पूछ रहा, हम उसको यस कर देते हैं। अब बुक आईडी हम दोबारा इंटर करते हैं 3 और टाइटल हम कर लेते हैं, क्या करें यार, अच्छा चलें जावा लिख लेते हैं, ठीक है। ऑथर, जावा का ऑथर कौन था मुझे नहीं याद, अगर किसी को याद है तो खुद लिख लेना यहाँ पे यार। चलें मैं अपना नाम लिख देता हूँ। प्राइस इसकी हम ये लिख देते हैं। आगे हम दोबारा अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो फिर हमें वो दे देगा, यू हैव रीच्ड द लिमिट, कांट एंटर अनदर रिकॉर्ड, शो द मेन मेन्यू अगेन। हम यस करते हैं तो हमारे पास मेन मेन्यू वापस आ जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये हमारी बुक डिटेल्स हैं। पहली बुक जो है अच्छा वहाँ पे कुछ रह गया यार, आईडी है ये इसकी, ये इसका टाइटल है, ये इसका ऑथर है, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस। मैं बता देता हूँ ये सारी बुक आईडी क्यों आ रही हैं। अच्छा मैं दोबारा से इसका मेन मेन्यू देखना चाहता हूँ। अगर मैं यस करूँगा ये फिर से हमें मेन मेन्यू पे ले जाएगा, अगर मैं नो करूँगा तो ये हमारे डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। 3 बुक्स हमने 3 इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे और तीनों के तीनों हमारे डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो चुके हैं और प्रोग्राम हमारा सेफली एग्ज़िट हो चुका है। ये रिटर्न 0 है लास्ट पे, ठीक है। और अब वो आईडी क्यों आ रहा था, इसकी वजह से बुक आईडी, बुक टाइटल, बुक ऑथर और बुक प्राइस, ठीक है। इसको हम दोबारा सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम दोबारा करते हैं इसको 1 इंटर करता हूँ, एक ही रिकॉर्ड 1 ID C++ टाइटल एंड टाइटल प्राइस इसकी हम ये रख लेते हैं, ठीक है। दोबारा और हम इसको ये शो करवाते हैं, ये हमारी शो हो गई। अभी देख लें बुक आईडी, बुक टाइटल, ऑथर और प्राइस आ रहा है। हम इसको नो करते हैं, एक डिस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो चुका है। तो ये तो थी जी असाइनमेंट, दुआओं में याद रखिएगा, कोड लिख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई समझता है कि उसको कोड उससे नहीं लिखा जाता और वो चाहता है कि कोई और उसकी जगह मेहनत करे तो वो पेड बनवा सकता है। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे मेल करके आप पूछ सकते हैं। अगर असाइनमेंट चाहिए हो आपको तो वो आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।